भाई आज की डेट में ना गाड़ियों में मल्टीपल टेक्नोलॉजी आ रही है। जैसे कि हम एक सीएनजी गाड़ी भी देख चुके हैं, पेट्रोल, डीजल, फ्लेक्स फ्यूल, इथेनॉल, मल्टीपल चीजें। भाई एक गाड़ी और आती है जिसको कि हाइब्रिड व्हीकल बोला जाता है। हाइब्रिड व्हीकल का मतलब पता है क्या है? कि भाई आप उस गाड़ी को एक ईवी की तरह भी चला सकते हो, पेट्रोल की तरह भी चला सकते हो। कहने का मतलब ये है, ईवी गाड़ी में जैसे मुसीबत लगती है कई लोगों को कि कहाँ पे चार्ज करेंगे, चार्जिंग खत्म हो गई तो कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। तो ये जो मेरे पास आज गाड़ी खड़ी है, ये मारुति की ग्रैंड विटारा है, जो कि एक हाइब्रिड व्हीकल है जिसके अंदर इंजन भी है, मोटर भी है, बैटरी पैक भी है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी है और इसको बोलते हैं हाइब्रिड। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक हाइब्रिड व्हीकल लेते हो तो क्या आपको एडवांटेज मिलता है, कैसे चलती है, कैसा क्या कुछ दिख रहा है, सारा कुछ बहुत बारीकी से देखेंगे। और एक चीज और, भाई गवर्नमेंट भी हाइब्रिड व्हीकल को सपोर्ट कर रही है और रीजन क्या है वो भी आज इसकी वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। और ये गाड़ी थोड़ा सा अपडेट भी हुई है, वो भी मैं साथ के साथ जो है आपको बता दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये जीटा ऑप्शनल वेरिएंट जो है खरीदते हो भाई ग्रैंड विटारा का हाइब्रिड के अंदर, तो इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे सामने की तरफ दो बटन आपको दिए गए हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को जो है कर सकते हो। पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो मिल जाता है, फ्लिप की निकालनी है या फिजिकल की अगर आप बात करोगे तो वो आप यहाँ से जो है इजीली निकाल सकते हो। इनफैक्ट दूसरी की भी बिल्कुल सेम आपको जो है दी गई है। अब मेन बात आ जाती है कि हाइब्रिड गाड़ी किन के लिए और कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे इस गाड़ी को लेने के लिए। तो ये वेरिएंट आज की डेट में 18,50,000 एक्स शोरूम जो है कॉस्ट करता है। इससे ऊपर भी आपको एक से दो वेरिएंट और देखने को मिल जाएंगे हाइब्रिड के अंदर। तो वो चीज़, अगर आप ये हाइब्रिड गाड़ी लेते हो तो भैया आपको एडवांटेज पता क्या मिलेगा? एक ऐसी गाड़ी जो कि स्मूथ है चलने के अंदर, ऑटोमेटिक है और साथ में भाई पावर अच्छी है और उसके साथ साथ में भाई एवरेज ऐसा दे देती है कि भाई आपके जेब पे भारी नहीं पड़ता है। कहने का मतलब गाड़ी जो है 28 किलोमीटर पर लीटर का पेट्रोल के अंदर आपको एवरेज दे रही है। और वो वजह क्या है? सिर्फ एक ही वजह है गाड़ी के अंदर, जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है ना। हाइब्रिड का मतलब है ये बैस जिस गाड़ी के पीछे लगा हुआ है, और इस सिर्फ बैस की वजह से ऐसा नहीं है। गाड़ी के बूट के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो है ना एक लिथियम आयन वाला जो बैटरी पैक है वो आपको देखने को मिल जाता है, जिसको आप देख नहीं सकते हो। बट एक चीज जरूर से देख सकते हो, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखोगे तो एक जो है ऑरेंज केबल आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आप अंदर की तरफ यहाँ पे कहीं जो है देख ही पा रहे होगे। और ये ऑरेंज केबल का मतलब है कि गाड़ी जो है ना मोटर और बैटरी पे भी चल सकती है और गाड़ी जो है पेट्रोल इंजन की तरह भी जो है चल सकती है। तो ये दोनों एडवांटेज की वजह से जो है ये गाड़ी इतना बढ़िया आपको एवरेज जो है निकाल के दे देती है। और इसी की वजह से जो है ये गाड़ी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। और ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मारुति की नहीं है, मारुति की जगह ये जो है टेक्नोलॉजी टोयोटा की है, क्योंकि हम टोयोटा के अंदर ये वाली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कैमरी के साथ में, वेलफायर के साथ में, मल्टीपल टोयोटा की ऐसी गाड़ी है कि भाई हाइब्रिड के। और नियो ड्राइव वाला सिस्टम जो है टोयोटा ही लेके आया था, फॉर्च्यूनर के अंदर भी आपको ये चीज़ मिल जाती है। हालांकि मैं आपको बोनट खोल के दिखाता हूँ, आपको इतना ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा। इंजन वगैरह, पावर फिगर्स वगैरह ठीक है और गाड़ी ऑटोमेटिक आपको मिल जाती है, जो कि सीएनजी में पॉसिबल जो है नहीं हो पाता है। सीएनजी गाड़ियाँ भाई थोड़ा सा चलने में जो है कहीं ना कहीं इशू क्रिएट करती हैं, क्योंकि उनमें परफॉर्मेंस वगैरह नहीं मिलती है। बट ये गाड़ी ऐसी है कि एक बार आप देखो भाई, अच्छा खासा बड़ा सा इंजन, और ये है भाई इसका ई सीवीटी ट्रांसमिशन, जिसके अंदर आपको ये ऑरेंज केबल देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट इसके अंदर जो कंप्रेसर लगा हुआ है यानी कि एसी वाला, वो भी ईवी के तरह ही काम करता है। कहने का मतलब वो बैटरी के ऊपर जो है चल जाता है। बाकी वॉशर वगैरह का ऑप्शन है, इंसुलेशन वगैरह आप देख लो। और ये जो गाड़ी पावर निकालती है ना, उसके बारे में आपको सबसे पहले ही बता देता हूँ। 91 bhp की पावर आपको देखने को मिलती है और जो टॉर्क है वो 122 न्यूटन मीटर्स का जो है आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये पेपर्स पे थोड़ा सा आपको कम लग रहे होंगे, क्योंकि भाई जो इसका 1.5 एनए इंजन है ना, उसके अंदर भी इससे ज़्यादा पावर और टॉर्क आपको देखने को मिलता है। बट यहाँ पे मजा आता है भाई ईवी वाला। कहने का मतलब ये है कि गाड़ी के अंदर जो गियर बॉक्स है वो है सीवीटी और साथ में लगा हुआ है ई सीवीटी ट्रांसमिशन उसे बोला जाता है, जिसके अंदर दो मोटर हैं, MG1 MG2, और वो कंबाइंड है भाई ई सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ में। और इंजन जो है डायरेक्ट पावर भी दे सकता है, बैटरी को चार्ज भी कर सकता है। सिंपल दो काम है। हालांकि गाड़ी हमेशा चलती है भाई अपने ईवी वाले सेक्शन के ऊपर, इंजन वाले सेक्शन पर भी चलती है। ऐसा नहीं बोल रहा कि इंजन वाले सेक्शन पर नहीं चलती है। इतनी तेज स्विफ्ट होती है ना, आपको पता भी नहीं चलता है कि भाई क्या है क्या नहीं। बाकी अब गाड़ी के अंदर क्या कुछ दिया गया है, प्रोजेक्टर जो अपनी हेडलाइट है वो दी गई हैं एलईडीज के अंदर। ऑटो हेडलैम्प मिलता है कि नहीं मिलता, जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड डीआरएल का ऑप्शन मिल जाता है। और ये जो कलर आप देख पा रहे हो ये है भाई नेक्सा ब्लू कलर।
नेक्सा की जितनी भी गाड़ियां आती है ना, उनके अंदर आपको ये वाला जो कलर ऑप्शन है ना वो देखने को मिल जाता है। और थोड़ा सा अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं तो भाई गाड़ी का रोड प्रेजेंस वगैरह अल्टीमेट है। अब तो ये गाड़ी अपडेट भी हो गई है, तो अपडेट के अंदर इस तरीके के नए स्टाइलिश दिखने वाले जो अलॉयज हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। गाड़ी के अंदर टीपीएमएस जो है यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। आगे पीछे डिस्क ब्रेक आ जाते हैं। और टायर की बात करोगे, अपोलो के एपेटारा क्रॉस सीरीज वाले टायर है, जिसके अंदर 215 60 17 ये प्रोफाइल है। और इसके बारे में एक और बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एम और एस की जो बैजिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है। और ये बैजिंग ऐसे ही नहीं लगा रखी है, इसका भाई मतलब है, मतलब ये है कि ये जो टायर है मड और स्नो में अच्छी कैपेबिलिटीज आपको जो ऑफर कर देते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव होने के बावजूद भी। तो ये इसके बारे में बहुत बढ़िया चीज़ है। क्लैडिंग्स वगैरह देख लो, सारा कुछ पियानो ब्लैक के अंदर दिया गया है। लोअर गार्निश मिल जाती है, यूवी कट ग्लासेस आपको दिए गए हैं। इन ग्लासेस का मकसद ये है कि भाई अंदर का जो केबिन है वो थोड़ा सा जो आउटसाइड की केबिन के कंपेरिजन में ठंडा रख पाए। 2 से 4% जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो कम रहता है कन्वेंशनल जितने भी अपने ग्लासेस आते हैं ना, जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके कंपैरिजन में। तो ये है। और उसी के साथ साथ भाई जैसे ये गाड़ी अपडेट हो गया है, अलॉय चेंज हो गया है, तो यहाँ पे अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो ये जो कर्टेन्स हैं वो भी आपको जो है देखने के लिए मिल जाते हैं। पीछे की तरफ आए, एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये गाड़ी सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव है, यहाँ पे कोई भी ऑल व्हील ड्राइव वगैरह का ऑप्शन नहीं है हाइब्रिड के साथ में। अगर आप 1.5 वाला एन इंजन ऑप्शन चूज करते हो तो वहाँ पे ये वाली चीज़ आपको जो है मिल जाती है। हाइब्रिड का बेस है, ग्रैंड विटारा की बेसिंग, कनेक्टेड वाली लाइट्स, डीफॉगर वाइपर, गाड़ी नेक्सा डीलरशिप के अंदर आती है तो उसका जो बेस है वो आपको दिया गया है। यहाँ पे जो है एलईडी स्टॉप लैंप और ऊपर की तरफ शार्क फैन एंटेना। बाकी बूट वगैरह के बारे में अभी बात करते हैं, बट उससे पहले सेफ्टी के बारे में बात करें। रिवर्स कैमरा है, 4 सेंसर आपको मिल जाते हैं। टोइंग वगैरह की बात करोगे तो उसका जो ऑप्शन है वो आप अंदर की तरफ यहाँ पे जो है देख ही पा रहे हो, ये आप देख लो, एग्जॉस्ट पाइप आपको मिल जाता है। बट एक चीज़ आप नीचे से देख पा रहे होगे भाई, ज़्यादा कुछ ऐसा विजिबल नहीं है और ना ही आपको प्रॉपर स्पेयर टायर दिया गया है। तो गाड़ी अपडेट होने के साथ साथ हल्का सा डाउनग्रेड कर दिया है कंपनी ने, वो ये कि गाड़ी के अंदर अब आपको सिर्फ पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन मिलेगा। जो अपना प्रॉपर स्पेयर टायर था वो यहाँ से जो है रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पे अब आपको जो है कार इन्फ्लेटर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैसा बचाने की जो है कोशिश करी गई है। अब बाकी गाड़ी के अंदर जो बूट लाइट है वो भी दे रखी है, 12V का पावर सॉकेट। कुछ अगर आपको अटैच करना है या फिर ये इन्फ्लेटर लगाना है देन पीछे से आप जो है एक्सेस वगैरह कर सकते हो। 60-40 स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है थर्ड रो के सेकेंड अपनी सीट्स के अंदर। और एक और चीज़ सीट के साथ साथ आपको एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो ये कि ये जो सीट है ना वो 2 स्टेप में रिक्लाइन हो जाती है। ये सबसे लास्ट स्टेप है, ये इसका पहला स्टेप है। हालांकि ज़्यादा मेजर फर्क नहीं आता है बट हो जाती है, ये बढ़िया चीज़ है। कुछ स्टोरेज भी है साइड में, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्टोरेज भी आपको मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई स्टोरेज में कोई भी कमी पेशी आपको लगती है। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल वगैरह है, बाकी और तो ऐसा कुछ इसके बारे में है नहीं। ये अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ हाइब्रिड के अंदर ऐसा मिलता है। नॉर्मल अगर आप ग्रैंड विटारा देखोगे रोडों पर तो उसके अंदर जो है सिल्वर फिनिशिंग के अंदर जो है आता है। बाकी रुका सेंसर, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड दिया गया है। अंदर आ जाएं, सबसे पहले मैं बंद करता हूं इसका हैजार्ड और एक बार सीट वगैरह देखो। गाड़ी जैसे नेक्सा डीलरशिप के अंदर आती है ना तो उसका जो प्रीमियमनेस है वो आपको यहाँ पे जो फील होने लग जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे डोर ट्रिम वगैरह देखोगे, लेदर का टच है, स्टिचिंग है, पियानो ब्लैक कंसोल है, मिरर को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो है इस तरीके के साथ इस तरीके का जो गोल्डन फिनिश है वो भी आपको देखने के लिए जो मिल जाता है। स्पीकर ट्यूटर यहाँ पे दिए गए हैं, 4 स्पीकर 2 ट्यूटर का जो सेटअप है वो मिल जाता है। गाड़ी के अंदर जो हाइट एडजस्टेबल सीट है वो दे रखी है, रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर सकते हो और गाड़ी जो है आगे पीछे भी जो है हो जाती है। तो सीट की बेसिकली बात करें तो वो चीज़। और देखो फैब्रिक सीट्स मिलती हैं बट फिर भी गाड़ी के अंदर जो वेंटिलेशन का जो ऑप्शन है वो भी जो है दिया गया है। 2 पैडल्स हैं, डेड पैडल आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो। यहाँ से मल्टीपल जो एचयूडी वाले बटन है वो गायब है, क्योंकि इससे भी ऊपर मैंने बोला ना कि इससे ऊपर भी आपको वेरिएंट जो है मिल जाते हैं। अब यहाँ पे कोई भी स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, पावर बटन आपको दिया जाता है। ये पूरा आपको लेदर ऐप जो है मिल जाता है। गाड़ी का एक बार स्टीयरिंग जो है थोड़ा सा लूज कर लेते हैं, कहने का मतलब स्टार्ट ही कर लेते हैं ताकि मैं आपको और बेटर तरीके से जो है सारी चीज़ें दिखा पाऊँ। डोर थोड़ा आप मुझे बताओ भाई आपको किस तरीके से जो है फील हुई है। हालांकि एसी अपना ऑन ही है बट ज़्यादा आवाज़ जो है नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने कम कर रखा है। वेंटिलेट सीट्स ऑन करनी है, ये वाला बटन दिया गया है। ये अपने दोस्त, ये तो भाई आपको सुनने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। आजकल मारुति की एक आधी गाड़ी बची है जिसके अंदर ये वाली चीज़ नहीं सुनने के लिए मिल रही है, नहीं तो पता नहीं मारुति ने ये वाली चीज़ क्यों ही इंप्लीमेंट कर दिया। मेरे को जो है ये वाली चीज़ नहीं पकड़ में आई है। बाकी डेडिकेटेड ईवी मोड है बट अगर मैं जैसे इसको अप्लाई करूँगा तो ये यहाँ पे बताएगा कि ईवी मोड अनअवेलेबल, क्योंकि जो बैटरी है वो चार्ज नहीं है। यहाँ पे देखो भाई एनर्जी फ्लो अगर आप देखोगे तो अभी बैटरी से जैसी बैटरी थोड़ी सी कम होगी इंजन स्टार्ट हो जाएगा और पता लगने लग जाएगा कि हाँ भाई बैटरी जो है चार्ज हो रही होगा ना, तो आप देखना यहाँ पे एनर्जी फ्लो का ग्राफ। बाकी ये ईसीवीटी ट्रांसमिशन का लीवर है, PRND और B वाला मोड है। अब मैंने तो भाई ये बैटरी मोड बता रखा है, कई लोग इस पे जो है टिप्पणी अपनी दे देते हैं। जब मैंने विक्टोरियस डाली थी उसके अंदर भी बोला था, कई लोग पता नहीं इसको क्या ही बोल रहे थे बट भाई मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इंजन स्टार्ट हो चुका है और अब आप एनर्जी का फ्लो देख लो भाई, बैटरी को चार्ज करने में जो है यूज़ हो रहा है।
उसके अलावा गाड़ी के अंदर वायरलेस चार्जर है, यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी है, 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट है जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जो है यहाँ पे ऑफर कर देता है। बैक कर देते हैं इसको। अगर आपको कैमरा क्वालिटी चेक करनी है तो मैं डालता हूँ इसको रिवर्स के अंदर, ये आप कैमरा क्वालिटी देख लो। इसके अंदर कोई भी एडेप्टिव जो गाइडलाइंस है वो आपको जो है नहीं दे रखे हैं, उचित ध्यान रखना। टीपीएमएस की बात करोगे तो वो मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एनर्जी फ्लो, यहाँ पे अगर आप आते हो तो एम्बिएंट लाइट वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो टीपीएमएस का अलर्ट, वार्निंग्स वगैरह पे हैं, तो यहाँ पे किस चीज़ की आपको वार्निंग चाहिए वो आप देख सकते हो। सेटिंग्स वगैरह में ये सारी चीज़ें हैं, इसको कर देते हैं। इस तरीके से बंद आप कर सकते हो। होम वाले बटन पे आ जाएं तो एक सेकेंड, इसको यहाँ पे कनेक्ट वगैरह का ऑप्शन, एनर्जी फ्लो, यहाँ पे व्हीकल डैशबोर्ड पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख लो गाड़ी के अंदर जो एयर प्योरीफायर है वो भी आ गया है। एनर्जी फ्लो देखना है तो वो आप देख सकते हो। बैक करोगे तो टीपीएमएस यहाँ पे आपको जो है दिखाने वाला है। बाकी एवरेज स्पीड, फ्यूल इकोनॉमी, वायरलेस चार्जर ऑन है के ऑफ है वो यहाँ पे दिखता रहता है। अगर मैं ड्राइवर साइड वाला डोर खोल दूंगा तो आप नोटिस करोगे वायरलेस चार्जर जो है बंद हो जाएगा। दोबारा कर दूंगा तो कुछ देर में आप देखना यहाँ पे ऑरेंज लाइट जल जाएगी। हालांकि अभी चार्ज नहीं कर रहा है, फोन रखोगे तभी चार्ज करेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल, 12V का पावर सॉकेट, ए टाइप पोर्ट और ये सब कुछ सॉफ्ट फिनिशिंग के अंदर जो है दिया गया है। बाकी ग्लो बॉक्स वगैरह की बात करें, इस साइज का ग्लो बॉक्स आपको जो है मिल जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पे जो है ऑटो डिमिंग IRVM दिया गया है। सनग्लास होल्डर, जो लाइट है वो LEDs के अंदर आपको जो है यहाँ पे मिल जाती हैं। बाकी इसको इस तरीके से आप बंद वगैरह कर सकते हो, ये मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे बात करें तो वैनिटी मिरर विद लाइट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाता है, इसको लगा देते हैं इधर की तरफ। यहाँ पे बात करें तो वैनिटी मिरर विद लाइट, ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। सनरूफ एक्सेस करनी है तो एक बार पावर बटन को थोड़ा सा प्रेस करते हैं और मैं आपको इस तरीके से जो है इसको दिखा देता हूँ। आई थिंक मुझे ये दबा के ही रखना पड़ेगा इस तरीके से, और अगर मैं इसको बंद कर दूंगा ना तो ये बीच में ही रुक जाएगा। हालांकि हम इसे इस तरीके से टिल्ट वगैरह नहीं करते, बंद कर देते हैं। अब ठीक है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर में। बाकी एक चीज़ और दिखा देता हूँ, स्टीयरिंग के अंदर टिल्ट और साथ में टेलीस्कोपिक दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और ये मोशन वगैरह दिखा रहा है। इसके अंदर अगर आप बात करोगे तो चलो देख लेते हैं थोड़ा सा क्या कुछ है और एक बार इसको कर देते हैं बंद। भाई हाइब्रिड गाड़ी में बैटरी का बहुत ही ज़्यादा इशू है, देखो सही बता रहा हूँ। अगर आप थोड़ी बहुत देर भी खड़ी रखते हो ना तो इसकी बैटरी डाउन हो जाती है, तो वो चीज़। चलो खैर कुछ नहीं। बाकी यहाँ पे पूरा डिजिटल सेटअप है। बीच में जो स्क्रीन है वो 9 इंच की है। एग्जैक्ट अगर फ्यूल लेवल इज लो, प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली। एग्जैक्ट 7 इंचेस के, जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आपको जो है मिल जाती हैं। पावर, इको, चार्ज क्या हो रहा है वो देख सकते हो, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल कितना है, वार्निंग लाइट्स वगैरह। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, जैसे आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम क्या हो रहा है ट्रिप पे, अगर मैं आपको ट्रिप भी वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें दिखाऊँ तो यहाँ पे फ्यूल, लो फ्यूल इन्फो, उसके अलावा ब्राइटनेस वगैरह, सेटिंग्स, लैंग्वेज, टेम्परेचर यूनिट आपको फ़ारेनहाइट सेल्सियस में चाहिए वो चेंज कर सकते हो। पार्किंग सेंसर, डोर लॉक, लाइट, गाइड मी लाइट, एंटी थेफ्ट, टीपीएमएस। अगर आपको टीपीएमएस देखना है तो आप अंदर की तरफ यहाँ पर भी जो है देख सकते हो। इसको कर देते हैं बैक, और डेडिकेटेड कोई भी सच बैक का जो बटन है वो आपको नहीं दिया गया। इस वाले बटन का ही आपको यूज़ जो है करना पड़ेगा। डिस्प्ले आइटम में आपको क्या कुछ देखना है, कार का कलर चेंज करना है वो आप कर सकते हो। मान लो मेरी सिल्वर कलर की कार है तो वो भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, और मेरी ब्लू कलर की कार है जैसे नेक्सा ब्लू, तो अगर मैं उसको कर दूँ इस तरीके से तो आप देखोगे कार का कलर ब्लू हो जाएगा। बट अभी आई थिंक ये देखो अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा, तो वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हो। मोशन हिस्ट्री वगैरह, कॉल डिस्प्ले, इंस्ट्रक्शन गाइडेंस, पार्किंग सेंसर की इंटेंसिटी, तो मल्टीपल चीज़ें हैं, कोई दिक्कत इससे रिलेटेड है नहीं। बैक कर देते हैं। बाकी यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह, लो फ्यूल इन्फो, इग्निशन, बाकी सेटिंग्स वगैरह मैंने आपको दिखा दी। ओडोमीटर रीडिंग, ट्रिप ए, ट्रिप बी, रीसेट वगैरह करना चाहते हो तो एक सेकंड ट्राई करके देखें। इस तरीके से ज़ीरो वगैरह आप कर सकते हो। बहुत बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है इससे रिलेटेड, कभी भी आपको कोई भी इशू नहीं आएगा इससे रिलेटेड। बट सिर्फ एक ही कमी है हाइब्रिड गाड़ी में, आपको जो ये 12 वोल्ट वाली बैटरी है उसका थोड़ा सा ध्यान कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। आप खड़े टाइम पे अगर आप गाने वाने सुनोगे या कुछ यूज़ करोगे तो भाई बहुत जल्दी जो है बैटरी डेड हो जाएगी। बैक को कर देते हैं साइड। यहाँ पे एक चीज़ आप देखो भाई, यहाँ पे जो वेंटिलेशन का ऑप्शन है वो दिया गया, क्योंकि बैटरी पैक को ना कूलिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ से जो एसी की हवा है वो अंदर की तरफ फ्लो जो है करती रहती है, क्योंकि कोई भी कूल्ड जो ऑप्शन है ना वो नहीं दिया गया है। गाड़ी के अंदर दो जो सी टाइप पोर्ट हैं वो एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं, इस इवेंट से यहाँ पे आ गए हैं। बाकी ये जो आर्मरेस्ट है वो स्लाइडेबल है। सनरूफ की वजह से आपको ओवरऑल जो एम्बियंस है वो कहीं ना कहीं बेटर जो है दिखता है। ऊपर की तरफ जो लाइट दे रखी है वो एलईडीज के अंदर आपको जो है मिल जाती है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटू का ऑप्शन, और ये सब तो मैंने आपको दिखाई दिया। रियर में स्पीकर है, बोतल होल्डर, ये सब कुछ ग्लॉसी फिनिश के अंदर। तो देखो नेक्सा की गाड़ी है ना, नो डाउट भाई प्रीमियम तो होती है, इसमें तो कोई कमेंट करने वाली चीज़ है नहीं। बस सिर्फ एक ही अंतर है कि भाई ये गाड़ी जो है ना कुछ कुछ चीज़ें ऑफर नहीं करती है, जो कि मुझे लगता है कि कर देना चाहिए था आज की डेट में।
जैसे कि कनेक्टेड कार वाले फीचर्स नहीं हैं, और साथ में जैसे अपनी विक्टोरिस जो है ज़्यादा पावर निकालती है, तो मुझे भी लगता है कि इसके अंदर भी सेम इंजन वाला जो ऑप्शन है वो आना चाहिए था। हालांकि इंजन तो सेम ही है, पावर फिगर्स वगैरह थोड़े अपग्रेड होने चाहिए और फॉग लैम्प वगैरह आ जानी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी वारंटी वगैरह की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। कार की बात करोगे तो 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की वारंटी मिलती है, जिसको कि आप अप टू 6 साल तक एक्सटेंड वगैरह कर सकते हो। बट जहाँ पे बात आ जाती है इसके लिथियम आयन वाले बैटरी पैक की, जो कि बूट के अंदर लगाया गया है, उसकी बात करोगे तो 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल की वारंटी आपको मिलती है। और मैं ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूँ भाई, आपको लाइफ टाइम इसमें बैटरी पैक या कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी रिलायबल मारुति की गाड़ियाँ हमेशा से थी। तो इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क बचता ही नहीं कि भाई आपको बैटरी पैक वगैरह कुछ इशू जो है आने वाला है। बाकी मेरी तरफ से तो यही था। आप बताना आपको हाइब्रिड गाड़ी कैसी लगी, जहाँ पे इंजन परफॉर्मेंस और जो गियर बॉक्स है और ओवरऑल जो ड्राइव क्वालिटी है वो तो बहुत बढ़िया मिलती है। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।